नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न सिंह राठौर। मैं आज आपको फिर इंटरनेशनल एक मुद्दा जो इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है कि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, मैं उसी के बारे में आपको बात बताने वाला हूं कि अमेरिका ने इजराइल को फंसा दिया है। अमेरिका ने बिना तैयारी के, बिना होमवर्क करे हुए ईरान पे हमला करने के लिए इजराइल को बोल दिया और इजराइल भी आ गया है अमेरिका की बातों में और उसने ईरान पे हमला कर दिया। वापसी में ईरान ने जो रिटेलिएट किया है, वो उन्होंने जो जवाबी कार्रवाई की है, वो जवाबी कार्रवाई में उन्होंने बहुत घातक मिसाइलों से हमला किया है जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा और जो आसपास के और उनके जो बड़े शहर हैं, बहुत इंपोर्टेंट जो पोर्ट हैं, वो सारे के सारे तहस नहस हो गए हैं। ईरान ने आज इजराइल के एक हॉस्पिटल पे हमला किया और उसके बाद बोला, उनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, कि उसके नीचे जो है इजराइल का सैनिक अड्डा था। इस तरीके से ईरान इस समय हावी हो रहा है। दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को फंसा दिया है। उन्होंने उनसे कहा था कि आप युद्ध में आगे चलो, हम पीछे से आपको बैकअप देंगे। बिना होमवर्क करे हुए उनको पता ही नहीं था कि ईरान के पास 20,000 लगभग जो आंकड़ा आ रहा है कि उनके पास घातक मिसाइल्स हैं। और इस समय स्थिति ये चल रही है कि अमेरिका चारों तरफ से अब रणनीति बना के किसी तरह ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इजराइल ने शुरू में बहुत अच्छे सटीक हमले किए, उनके टॉप कमांडर मार दिए सारे ईरान के, उन्होंने सारे उनके परमाणु वैज्ञानिक मार दिए, उन्होंने सैनिक के इंपोर्टेंट जो जगह थी, न्यूक्लियर साइट्स थी, वो सारी उन्होंने तबाह कर दी, उन्होंने उनकी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी तबाह कर दी। बहुत सारे जो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी व्यापारिक दृष्टि से या युद्ध की दृष्टि से या ईरान की दृष्टि से, जो व्यापारिक चीजें थी, वो सारी उन्होंने तहस नहस कर दी हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान के पास इतना बैकअप है कि वो लगभग 100 दिन तक भी युद्ध कर सकता है। अगर युद्ध आगे ज्यादा चला तो इजराइल का आयरन डोम और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मुझे लगता है एक हफ्ते से ज्यादा वो टिक नहीं पाएगा। अब इजराइल फंस गया है इसमें। इजराइल ये सोच रहा है अब मैं वापस कैसे जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी उनके सारे इंपोर्टेंट जगह पे सारे पे इतना हमला हो चुका है, इतना नुकसान इजराइल का हो चुका है कि अब वो ना तो पीछे लौट सकता है और आगे बढ़ना है तो आगे कब तक लड़े। बिना अमेरिका के सहयोग से वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है ना कि बिना तरीका लोटा, तो बिना तरीके लोटे की तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है, कभी कहते हैं कि मैं युद्ध में नहीं आऊंगा, कभी कहते हैं मैं युद्ध में आऊंगा, कभी धमकी दे रहे हैं ईरान को, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है इस युद्ध में शामिल होने की। और इजराइल ऐसा लग रहा है इसमें फंस गया है। अब देखते हैं कि कल की डेट उन्होंने दी है कि हम उसमें शामिल होंगे। उन्होंने अपने बड़े बेड़े जो है भूमध्य सागर की तरफ उन्होंने बढ़ा दिए हैं, उन बेड़ों से हमला करेंगे। देखते हैं क्या आगे होता है। जय हिंद, जय